डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आइए आज जानते हैं क्यूरीज लॉ के बारे में। क्यूरीज लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम ये प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे तो ये आ जाता है इज इक्वल्स टू C अपॉन T, वेयर C इज क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये याद रखना कि ये टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ना कि डायमैग्नेटिक की और ना फेरोमैग्नेटिक की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, हम यहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ले लें, यहां पे हम लोग टेम्परेचर ले लें, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है बेटा, ये तो हमें समझ में आ गया। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट -73 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ और आपसे पूछा हुआ है -173 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। सबसे पहले आपको टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना पड़ेगा, यानी कि आपको केल्विन में लेना पड़ेगा। तो ये अगर आपका -73 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 केल्विन। अगर आपका -173 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका हो जाएगा 100 केल्विन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू C अपॉन T, यानी कि इसका मतलब ये है कि xt जो है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि x1 t1 इज इक्वल्स टू x2 t2। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको पहले दिया गया है 0.0060 इंटू अगर मैं कर दूंगा 200 तो ये किसके बराबर है, ये है आपका x2 इंटू 100 के बराबर। अगर यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका 2 हो गया और ये आ जाएगा 0.0120, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। देखा बेटा कितना शानदार सवाल था। ऐसे ही शानदार सवालों के लिए हमारे साथ बने रहिए।